हेलो एंड गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा। जैसा कि आपको पता है, मैं मोबिशाला के प्लेटफॉर्म पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर बीपीएससी मेंस में डील कर रहा हूं और ये हमारा सेशन जो है ये लाइव होने जा रहा है, क्योंकि ये सेशन इस लेकर के इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने यूनिट 2 जो बीपीएससी का है सिलेबस सेक्शन 1 का, उसमें हम थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि हम डील करेंगे और इसमें हम सबसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट थिंकर को आज हम डील करने वाले हैं, जिनका नाम है फ्रैंक F.W. टेलर। इनकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपको पता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बीपीएससी का एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है और इसने एक F.W. टेलर से लगातार और फ्रिक्वेंटली जो है बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। और ये जो सेशन हमारा होने जा रहा है वो बीपीएससी के इसी मेंस के को देखते हुए, जो 67 के मेंस होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमने इस टॉपिक को लाइव करने की सोची, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि पता है कि मेरा जो इंस्टीट्यूट कोड है वो MEGA 5555 है। आप मोबिशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरा ये इंस्टीट्यूट कोड MEGA 5555 आप जो है इसको डाल करके मेरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम अपने सेकेंड यूनिट यानी थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम F.W. टेलर को डील करने जा रहे हैं। किसी भी टॉपिक को अगर सही तरीके से अप्रोच करना हो तो सबसे पहली बात यह होती है कि हम उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ें, किस किस पॉइंट को हम एक तरीके से ज्यादा जो है फोकस एरिया लेके चले। तो इसका सबसे बेहतर एक उदाहरण होता है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें कि वास्तव में आज तक टेलर से लेकर के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका मोड क्या था, क्या वो कॉम्पिटिटिव स्टडी करता हुआ दिख रहा है या टेलर की एक क्रिटिकल जो है एक इवैल्यूएशन, या व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन कंटेम्पररी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। इसे देखते हुए जब आप अपनी स्टडी को, अपनी अध्ययन को लेकर के चलेंगे तो ये एक चैनलाइज होगा और ये राइट डायरेक्शन में किया गया जो है एक सही और एक सार्थक प्रयास होगा। तो हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आज तक हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन को कि जब हम अध्ययन करेंगे या फिर उसको हम देखेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस एरिया पे जो है हमारा जो है विशेष ध्यान जो है एक केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं, आखिर देखते हैं कि इस टॉपिक से अभी तक बीपीएससी ने क्या क्या जो है क्वेश्चंस पूछ रखा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके बीपीएससी के सिलेबस में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है उसमें सेक्शन 1 में ये यूनिट 2 है, जिसका नोमेनक्लेचर दिया गया है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें पहला जो टॉपिक है वो आपके पास सिलेबस में मेंशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर एंड हिज एसोसिएट्स। और इसमें देखा जाए अभी तक की जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज and dissimilarities between the views of F.W. Taylor and Henry Fayol। अगर इसमें हिंदी रूपांतरण करें, ट्रांसलेशन करें, तो ये पूछा गया है कि F.W. टेलर एवं हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित विचारों में समानता एवं असमानता को अधोरेखित कीजिए। ये पूछा गया है 56 से 59वीं जो सिविल सर्विस एग्जाम हुए हैं 2016 यानी 2016 में। तो ये क्वेश्चन साफ जो है एक कॉम्परेटिव स्टडी करने की बात कर रहा है और इसमें टेलर को का कंपैरिजन जो है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज में एक जो है हेनरी फेयोल से किया जा रहा है। और ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी टॉपिक की साइंटिफिक स्टडी करने का सबसे एक जो साइंटिफिक जो तरीका होता है उसका आप कॉम्परेटिव स्टडी करें। यहाँ पे दो थिंकर की हमें कॉम्परेटिव स्टडी करना है और दोनों की समानताएं और असमानताओं के क्या क्या बिंदु हैं उसका जो है हमें एक तरीके से जो है इसे अपने आंसर में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हाउ कैन टू कंटेम्पररीज F.W. टेलर एंड हेनरी फेयोल बी कंपेयर्ड, डिस्कस in the light of similarities and dissimilarities of ideas propounded by them। दो समकालित विचारकों F.W. टेलर एवं हेनरी फेयोल की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है। दोनों के द्वारा प्रतिपादित विचारों को
समानता एवं असमानता के प्रकाश में समझाइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है टेलर वो आप देख सकते हैं। और साथ में टेलर के साथ में इन्होंने फ्रिक्वेंटली 55वीं में इन्होंने 56 से 59वीं में पहला क्वेश्चन भी वही था, और 53 से 55वीं का जो सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम हुआ 2012 यानी 2012 में फिर वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि टू कंटेम्पररी जो दो समकालीन विचारक हैं टेलर और जो है हेनरी फेयोल के विचारों की समानता और असमानताओं का तुलना किया जाए, ये फिर से पूछा गया है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। तो तीसरा प्रश्न ये है कि क्रिटिकली एग्जामिन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज डेवलप्ड बाय F.W. टेलर एंड हेनरी फेयोल। F.W. टेलर और हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की आलोचनात्मक या समीक्षात्मक जो है व्याख्या कीजिए, ये पूछा गया है 45th जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम 2002 में, यानी 2002 में भी फिर उसी दो कंटेम्पररीज टेलर बनाम फेयोल की जो एक तुलनात्मक स्टडी करनी है और उसका क्रिटिकल जो है एक तरीके से जो है इसकी जो है मूल्यांकन करना है। वैसे ही अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन और है कि क्रिटिकली एग्जामिन टेलर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध को दिए गए योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 44th सिविल सर्विसेज एग्जाम 2002 में। वैसे ही पांचवें एक क्वेश्चन पूछी गया है कि द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आइडिया द लॉजिकल कोरोलरी ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप कॉन्सेप्ट एंड एडवोकेटेड बाय F.W. टेलर। एग्जामिन this statement and critically evaluate the efficiency devices advocated by the scientific management school। प्रबंध में अपवाद का विचार F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित कार्यकारी फोरमैन के सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। इस उक्ति का परीक्षण कीजिए एवं वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल द्वारा समर्थित कुशलता के तरकीबों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह पूछा गया है 40th यानी 40वीं सिविल सर्विसेज एग्जाम 1995 में। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे जो 5 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इसमें हमें किस किस एंगल से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात है कि टेलर बनाम फेयोल को हमें उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को एक तरीके से स्टडी करना है। दूसरी बात ये देखी गई है कि इसमें टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया गया है उसकी रिलेवेंस और उसकी जो है एक क्रिटिकल जो है इवैल्यूएशन करना है। और तीसरा एक क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, तीसरा एंगल ये पूछा गया है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो MBE का जो कॉन्सेप्ट जो एक टेलर के द्वारा दिया गया है वो किस प्रकार जो है फंक्शनल फोरमैनशिप के साथ में एक तरीके से कोरोलरी जो है और कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, इसको लेते हुए जो है इसका मूल्यांकन करना है। और टेलर द्वारा विकसित जो एक तरकीब है जो कुशलता के तरकीबों का जो है एक आलोचनात्मक जो है एक मूल्यांकन करना है। तो ये 5 प्रश्न अपने आप में ये इसकी एक तरीके से इसको उजागर करते हैं कि ये जो टेलर है और फेयोल ये आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। और साथ ही साथ जब आप इन दोनों की स्टडी करें तो इसकी तुलनात्मक जो है अध्ययन पर जो है बल दें और साथ ही ये देखने की कोशिश करें कि टेलर और फेयोल में क्या समानताएं हैं और दूसरा जो पक्ष है कि टेलर और फेयोल में क्या असमानताएं हैं और क्या टेलर और फेयोल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो इसकी एक जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखिएगा कि बीपीएससी के लिए एक जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर और फेयोल जो है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो थ्योरी या फिर क्लासिकल थ्योरी जिसको हम कहते हैं शास्त्रीय सिद्धांत, उसमें फेयोल की जो है एक तुलनात्मक अध्ययन पे हमेशा ध्यान दीजिए और किसी भी विचारधारा या किसी भी थिंकर के दिए गए योगदान का मूल्यांकन जो है उसके सकारात्मक पक्षों उसके नकारात्मक पक्षों के साथ ही क्या समकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में इनके योगदान को या इनके किए गए योगदान की जो है एक प्रासंगिकता
है, अगर है तो किन रूपों में है, इसका इस लेकर के आपको इस आधार पर जो है अपने आप की अवधारणात्मक समझ और यानी कंसेप्चुअल जो है एक जो है अंडरस्टैंडिंग आपको जो है एक तरीके से डेवलप करनी होगी। तभी आप बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्नों का एक जो है सही मायने में जो है एक प्रभावशाली उत्तर लेखन आपसे किया जा सकता है। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ जो है तथ्यों पर ध्यान देने से आप अगर अवधारणा पे अगर पहलू को छोड़ देते हैं और अवधारणात्मक समझ को विकसित नहीं करते हैं तो ये आपके लिए जो है एक तरीके से जो है अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम जो है एफडब्ल्यू टेलर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए टेलर की जहां तक हम बात करते हैं तो आइए संगठन के सिद्धांत में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हम ये देखते हैं कि आखिर टेलर के बारे में हम क्या एक बात कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि टेलर के बारे में ये बात कही जा सकती है कि टेलर ने जो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को एक तरीके से बिल्ड किया जो कि 20वीं शताब्दी के जो पहले ही दशक में यानी 1910 के आसपास इन्होंने जो है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जो एक तरीके से जो है एक प्रतिपादन किया। और ये जो सिद्धांत है दैट वाज द फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये पहला एक सुसंगत जो सिद्धांत था जो प्रशासन के क्षेत्र में एक जो है पहला कोहेरेंट थ्योरी के तौर पर अपनी महत्ता और अपनी जो है उपस्थिति को दर्ज करता है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आने से पहले एक रूल ऑफ थंब का जो है एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था। हर एक व्यक्ति चाहे वो एक संगठन में काम करने वाला श्रमिक हो, चाहे वो प्रबंधकीय स्तर पर काम करने वाले एक मैनेजर या प्रबंधक हो, वो एक रूल ऑफ थंब जिनको जिस हिसाब से बात करनी होती थी या काम करते थे वो उसी तरकीब या उसी विधियों से जो है एक जो है कार्यों का संपादन किया करते थे। यानी कि ये कह लिया जाए कि देयर इज ए नो एनी साइंस ऑफ वर्क, यानी कार्य के किसी विज्ञान का जो है उस समय तक विकास नहीं हुआ था। और ये जो विकास था ये रूल ऑफ थंब को एक तरीके से अपोज करते हुए और उसकी जो एक साइंटिफिक जो है एक कार्य का विज्ञान क्या होना चाहिए, एक समय अध्ययन क्या होता है, एक कार्य अध्ययन क्या होता है, एक जो है एक गति का अध्ययन क्या होता है, इन सारी पहलुओं पर जो है वास्तव में जो है फ्रेंड एक जो है एफडब्ल्यू टेलर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रखिएगा जहां तक वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सवाल है, इस शब्द को उछालने वाले यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड इज क्वाइंड बाय लुई ब्रैंडिस इन 1910, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध शब्द को उछालने का जो है श्रेय दिया जाता है तो वो दिया जाता है लुई ब्रैंडिस को। लुई ब्रैंडिस ने जो है इस शब्द को जो है 1910 में जो है एक तरीके से क्वाइन किया। लेकिन जहां तक वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को एक सिस्टमैटिक तरीके से स्थापित करने का सवाल है तो इसका श्रेय पूर्णतः जो है एक जो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी एफडब्ल्यू टेलर को दिया जाता है। और इसी लेकर के जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के तौर पर किसी को जाना जाता है तो वो श्रेय दिया जाता है एफडब्ल्यू टेलर को। तो चलिए आज हम इसकी ही एक स्टडी को देखते हैं कि एफडब्ल्यू टेलर ने आखिर क्या क्या सिद्धांत दिए, उनके क्या विचार थे और वास्तव में ये देखा जाए कि ये विचार जो है कैसे जो है पूरे जो है प्रशासन में जो है एक जो है नई क्रांति लेकर के आता है। और वास्तव में ये पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने कार्य के जो है एक साइंटिफिक जो है स्टडी और साथ ही साथ जो है एक जो है साइंस ऑफ वर्क को लेकर के जो है और सभी चीजों चाहे वो आपकी स्पीड का हो, चाहे वो कार का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का या टाइम का हो, इसमें जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। और ये एक ऐसे एकमात्र थिंकर रहे हैं जो एक जो है चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, इसे इन्होंने ग्लोबली जो है अपनी विचारधारा और अपने सिद्धांतों को एक्लेम्ड किया। सभी लोगों ने इनके विचारों को जो है एक तरीके से सहृदय स्वीकार किया। तो आइए हम टेलर के बारे में अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और हम इनके कुछ बिंदुओं से शुरुआत करते हैं। पहले इनकी एक परिचय से थोड़ी सी हम शुरुआत कर लेते हैं। तो जहां तक परिचय का सवाल है तो हम इसकी शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं
कि 20वीं सदी के पहले दशक में फ्रेडरिक विंसलो टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन प्रशासन का पहला सुसंगत जो है सिद्धांत है। मैंने पहले भी कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज द फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पहला ही शब्द ही अपने आप में इसको स्थापित करता है कि ये जो टेलर का दिया गया वैज्ञानिक प्रबंधन है, ये प्रशासन का पहला जो है एक सुसंगत सिद्धांत है। हालांकि टेलर इस सिद्धांत के प्रवर्तक नहीं थे, क्योंकि टेलर से पहले भी कुछ थिंकर्स और कुछ चिंतकों ने जो है वैज्ञानिक प्रबंधन पर जो है कुछ न कुछ कार्य किया। तो और उनसे पहले अगर हम देखें कि वैज्ञानिक प्रबंधन पर किन किन थिंकरों ने काम किया, तो इसमें चार्ल्स बैबेज का नाम आता है, ठीक है, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा नाम आता है हेनरी आर टाउन का। इस तरीके से हम देखा जाए तो ये देख सकते हैं फ्रेडरिक आर टाउन का दूसरा नाम आता है, तीसरा नाम आता है फ्रेडरिक हेल्सी का, और चौथा नाम आता है हेनरी मैटकॉफ ने कुछ वैज्ञानिक प्रबंधन विधियों और तकनीकों का जो है वास्तव में जो है विकास और उपयोग किया। यद्यपि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले लुई ब्रैंडिस 1910 द्वारा जो है एक गढ़ा गया था। यह टेलर ही थे जिन्होंने संगठनात्मक दक्षता यानी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशनल जो है एक जो है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों की एक पूर्ण और व्यवस्थित व्याख्या देने के लिए इस शब्द का जो है वास्तव में जो है एक इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो टेलर के द्वारा दिया गया, वो जो है प्रशासन में दिया गया प्रथम सुसंगत सिद्धांत था। यद्यपि टेलर से पहले भी चार्ल्स बैबेज, मेटकाफ और बहुत सारे थिंकरों ने काम किया, बट वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को स्थापित करने का जो है पूरा जो श्रेय अगर दिया जाता है तो वो टेलर को दिया जाता है। और साथ ही साथ लुई ब्रैंडिस ने जो है इस शब्द को क्वाइन किया 1910 ईस्वी में, लेकिन टेलर ही पहले वो चिंतक थे जिन्होंने इसे जो है एक संगठन में सांगठनिक जो है एक मितव्ययिता और सांगठनिक जो है एक दक्षता के संदर्भ में इसे जो है स्थापित किया। इसलिए और यही कारण है कि इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में जो है जाना जाता है। तो यानी याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन के पितामह के तौर पर भी जो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर को ही यह श्रेय दिया जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन को वास्तव में जो है टेलरिज्म के रूप में भी जाना जाता है। ये अपने आप में एक सेल्फ डिक्लेयर्ड है कि ये जो इमेंस कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय द F.W. टेलर, इट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज टेलर एज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म। यानी कि ये अपने आप में स्वघोषित है कि इनके योगदान को, कि इसको वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को टेलरिज्म के तौर पर भी जो है हम जो है इसकी जो है अध्ययन जो है प्रशासनिक विज्ञान में जो है हम करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के विकास में टेलर का योगदान उनकी पुस्तकों में भी निहित है। उन्होंने कुछ पुस्तक लिखे थे और उसमें भी उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में जो है एक विस्तृत चर्चा की। अगर कुछ नामों को, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की अगर हम चर्चा कर ले, जैसे उन्होंने 1895 में ए पीस रेट सिस्टम लिखा, ए पीस रेट सिस्टम जो 1895 में प्रकाशित होती है। दूसरी बुक है शॉप मैनेजमेंट, 1903 में जो है एक तरीके से जो है ये प्रकाशित होती है। तीसरी बुक है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जो है एक विस्तृत चर्चा की गई, वो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पब्लिश्ड होता है 1911 ईस्वी में। तो टेलर के बाद कई अन्य प्रबंधन विचारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन के विकास में योगदान दिया। टेलर के अलावे भी जो है, टेलर के बाद भी जो है आफ्टर टेलर भी बहुत सारे थिंकर हुए जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है थ्योरी के लेकर के काम किया। और उनमें से जो है प्रमुख हैं H.L. गैंट,
H. Emerson, F. V. Gilbreth, L. M. Gilbreth, C. G. Barth, S. E. Thompson, M. L. Cook और H. K. Hathaway, ये सारे ऐसे थिंकर हैं जो टेलर के बाद भी जो है इन्होंने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो है अपना जो है एक तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आइए कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो एक आंदोलन का औद्योगिक और सरकारी संगठन दोनों में जो है प्रशासनिक विचार और व्यवहार में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, और इस तरीके से देखा जाए कि ये जो एक तरीके से संकल्पना है टेलर ने विकसित किया। टेलर पता है कि एक अमेरिकन नागरिक थे और इन्होंने एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है एक तरीके से अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को विकसित किया। लेकिन इस विचारधारा और इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे जो है फॉर्मर यूएसएसआर जो थे, यानी भूतपूर्व जो एक तरीके से सोवियत संघ रूस था, उसमें भी जो है उसे जो है एक तरीके से रिकॉग्निशन मिली, मान्यता मिली, और वहां के जो इंजीनियरिंग के जो पाठ्यक्रम में वहां पर भी जो है टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को जो है एक इंजीनियरिंग के जो है सिलेबस में जो है इसे वास्तव में जो है शामिल किया गया। तो ये माना जा सकता है कि टेलर की विचार जो थे, टेलर की जो एक तरीके से सिद्धांत थे, वो एक वैचारिक द्वंद्व से भी ऊपर था। क्या पूंजीवाद और क्या समाजवाद, ये दोनों या साम्यवाद, ये सारे ने मिलकर के भी टेलर के जो है एक तरीके से सिद्धांतों को अपनाया, क्योंकि उस समय के जो हालात थे, क्योंकि एक उद्योग धंधों और खासकर फैक्ट्री में एक उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था, और उत्पादन अगर अच्छा नहीं होता था तो इसकी तीन तरीके से जो है एक मार दिखती थी। एक तो उपभोक्ताओं को वस्तुओं को जो है एक महंगा मिलता था, साथ ही फैक्ट्री मालिक को भी इसका जो है एक तरीके से घाटा सहना पड़ता था, और तीसरी बात यह होती थी कि श्रमिक भी जो है एक जो है अपने वेतन या वेजेस, यानी एक तरीके से जो उन्हें पारिश्रमिक मिलती थी उसमें जो है उसे कम दिया जाता था। तो ये जो टेलर के सिद्धांत आए वास्तव में ने इन तीनों फ्रंट पे जो है एक तरीके से जो काम किया, और यही कारण है कि उस समय जो है एक जो है कम उत्पादन की समस्या से विश्व के सारे राष्ट्र जो हैं एक तरीके से जूझ रहे थे, और उसी समय टेलर द्वारा एक दिए गए सिद्धांत ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, और ये क्रांतिकारी परिवर्तन ने उत्पादन के जो है एक तरीके से काफी ज्यादा बढ़ा दिया, और उत्पादन बढ़ने के कारण इसका प्रभाव जो है एक सर्वांगीण रूप से, चाहे वो अर्थव्यवस्था के लेकर के हो, चाहे वो श्रमिकों को लेकर के हो, चाहे वो प्रबंधन के लेकर के हो, और चाहे वो फैक्ट्रीज के मालिकपति या पूंजीपतियों को लेकर के हो, ये सबके लिए फायदेमंद था। और ये कारण था कि कम उत्पादन की समस्या को निजात दिलाने के लिए एक जो है रामबाण की तरह कार्य किया ये वैज्ञानिक प्रबंधन जो है सिद्धांत, जिसे टेलर के द्वारा प्रतिपादित जो है एक तरीके से किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से यह जो है एक तरीके से पूर्व यूएसएसआर सहित अन्य देशों में वास्तव में ये जो है फैल गया, जहां इसने 1920 से 1940 के दौरान जो है टेक्नोवाइट जो है मूवमेंट, यानी टेक्नोवाइट जो है एक आंदोलन के रूप में आकार लिया। इस टेक्नोवाइट मूवमेंट जो है एक तरीके से फॉर्मर यूएसएसआर में जो है ये लेता है, जो 1920 से लेकर के 1940 तक लगभग 2 दशकों तक जो है टेलर के प्रतिपादित विचारों यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को जो है एक टेक्नोवाइट मूवमेंट के तौर पर जो है ये फॉर्मर यूएसएसआर में भी अपनी उपस्थिति एक तरीके से जो है दर्ज कराती है। और ये उपस्थिति अपने आप में इस बात का परिचायक है, ये आंदोलन, कि इसने पूंजीवाद समाज और समाजवाद की दूरियों को घटाया, और किसी भी विचारधारा की जो है एक जकड़ से एक ऐसे सिद्धांतों को लेकर के ये इन्होंने उछाला, ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसे पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ने जो है हाथों हाथ जो है एक तरीके से अपनाया। चलिए आते हैं हम वास्तव में अपने मूल विचार पे कि आखिर में जो वैज्ञानिक प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं इसका जो है मूल विषय क्या है, यानी व्हाट इज द थीम ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका थीम क्या है, इसकी थीम की अगर हम बात करें कि इसके मूल विषय क्या क्या हैं, तो मूल विषय में टेलर के अनुसार प्रबंधन एक जो है सच्चा विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू टेलर
ये जो है मैनेजमेंट इज ए ट्रू साइंस। इन्होंने साफ कहा था कि प्रबंधन जो है एक जो है ट्रू साइंस है। अगर ये साइंस है तो इसके कुछ जो है सिद्धांतों को जो है हम विकसित किया जा सकता है और उन सिद्धांतों को अपना करके जो है हम जो है कार्य के एक विज्ञान का जो है एक तरीके से जो है उसकी जो रचना कर सकते हैं और उस कार्य के रचना करने से जो वो सिद्धांत का निर्माण किया जाएगा उससे का जो है एक सार्वभौमिक जो है एक तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। और इनके दिए गए एक तरीके से जो सिद्धांत थे, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन हो, ये दोनों के लिए समान रूप से जो है एक उपयोगी और प्रभावशाली सिद्ध हुई। तो इसकी हम बात करते हैं कि टेलर के अनुसार प्रबंधन एक सच्चा विज्ञान है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कुछ निश्चित जो है एक तरीके से लॉज की हम बात करें, रूल्स और एक थ्योरीज पर जो है आधारित है, जो सभी प्रकार के संगठनों में सार्वभौमिक, यानी कि इन्होंने क्लेम किया कि द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, रूप से लागू होते हैं। उनके अपने शब्दों में समान सिद्धांतों को सभी सामाजिक गतिविधियों के लिए समान बल के साथ लागू किया जा सकता है। हमारे घरों के प्रबंधन के लिए, हमारे खेतों का प्रबंधन, हमारे छोटे और बड़े व्यापारियों के व्यवसाय का प्रबंधन, हमारे चर्चों, हमारे परोपकारी संस्थानों के, हमारे विश्वविद्यालय और हमारे सरकारी विभाग के। इस तरीके से इन्होंने देखा, चाहे वो आपके हाउस होल्ड लेवल की बात हो, चाहे एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे वो एक तरीके से कहा जाए कि प्राइवेट सेक्टर हो कोई या निजी क्षेत्र की हो या साथ ही साथ ये सरकारी क्षेत्र के हो, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय की बात हो या स्कूलों की बात हो, किसी भी तरीके के संगठन में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेकर के इन्होंने इसको जो है एक यूनिवर्सल जो है थ्योरी के तौर पर डेवलप किया और इसे जो है ना तो एक छोटे या बड़े या फिर निजी या सार्वजनिक या फिर एक परोपकारी या लाभ के जो संगठन के बीच में जो एक तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है और उसमें जो सिद्धांतों की कुछ सीमाएं होती हैं, वास्तव में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो है उन सीमाओं से परे थी और इसकी जो है एक जो है सार्वभौमिक उपयोगिता अपने आप में स्थापित करती थी। टेलर के कथन भी इस बात की जो है पुष्टि करते हैं। आगे हम चलते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन औद्योगिक संगठनों में प्रबंधकीय विधियों और उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोग से संबंधित था। पहले भी हमने कहा था कि जब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर के द्वारा विकसित नहीं किया गया था तो एक जो है एक अंगूठे का नियम, जिसे रूल ऑफ थंब कहते हैं, यानी कोई हर एक आदमी जो है ट्रायल एंड एरर मेथड में अपने कार्यों को संपादित करता था। न तो कोई कार्य का कोई स्टैंडर्डाइजेशन था, न तो कोई स्पीड का स्टैंडर्डाइजेशन था, न तो कोई एक तरीके से कितना काम एक दिनों में किया जा सकता है उसके लेकर के कोई मानकीकरण की संकल्पना थी। सभी लोग अपने जो है ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने आप से जो उनकी सूझबूझ होती थी उसके हिसाब से जो है कार्य किया करते थे और ये कार्य करने के तरीकों से ये होता था कि वास्तव में उत्पादन की जो है एक तरीके से जो है उत्पादन की मात्रा काफी कम हुआ करती थी। तो यह जो है संगठन के निम्नतम स्तर यानी शॉप फ्लोर पर केंद्रित था। याद रखिएगा कि टेलर के दिए गए सिद्धांत वास्तव में एट द प्रोडक्शन लेवल, जिसको शॉप फ्लोर लेवल कहते हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो सबसे छोटे स्तर पे जहां पे कार्यों का संपादन होता है और वस्तुओं का उत्पादन होता है वो शॉप फ्लोर लेवल पे इनके थ्योरी जो है काम करते हैं और ये जो है वेरी फाइनरी लेवल पे जाकर के एकदम निचले स्तर पर जो है एक सुधार की जो है बात करते हैं। इसका उद्देश्य काम की भौतिक प्रकृति यानी एक तरीके से फिजिकल जो है एक नेचर ऑफ द वर्क और काम करने वालों की शारीरिक जो है प्रकृति यानी कि एक जो है कह लीजिए फिजिकल नेचर ऑफ वर्कर के बीच के संबंधों का जो है एक अध्ययन करना था। यानी कि देखा जाए कि जो काम आप कर रहे हैं उन कार्यों की भौतिक जो है एक प्रकृति क्या है और उस कार्यों को संपादित करने वाले व्यक्तियों की जो शारीरिक जो है उनकी जो है एक जो है प्रकृति यानी कि उनका नेचर क्या है, इनके बीच के संबंधों का अध्ययन ही जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। वैसे ही इसने संगठनात्मक दक्षता यानी एफिशिएंसी और साथ ही साथ मितव्ययिता यानी इकोनॉमी में सुधार के लिए विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन
पूर्वानुमेयता यानी कि इसमें प्रिडिक्शन, और साथ ही साथ तकनीकी क्षमता यानी टेक्निकल जो है कैपेबिलिटीज, और साथ ही साथ तर्क संगतता यानी रैशनैलिटी पर जो है वास्तव में जोर दिया। तो याद रखिएगा कि इसने क्या किस किस पहलू पर ध्यान दिया वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में। तो पहला है संगठनात्मक दक्षता, दूसरा है संगठनात्मक मितव्ययिता, साथ ही साथ जो है इसने जो है सुधार के लिए जो है इसको अचीव करने के लिए संगठनात्मक दक्षता और मितव्ययिता के लिए इसने विशेषज्ञता पर ध्यान दिया, इसने प्रिडिक्टिबिलिटी यानी एक फोरकास्टिंग पे ध्यान दिया, और तकनीकी क्षमता हाउ टू इंप्रूव द टेक्निकल कैपेबिलिटीज, और साथ ही साथ जो है एक तरीके से तर्क संगतता यानी रैशनैलिटी पर जो है इसका जोर था, ताकि प्रशासन या संगठन की सांगठनिक दक्षता और सांगठनिक मितव्ययिता के उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सके। तो आइए कि औद्योगिक संगठनों में अपने प्रयोगों के दौरान टेलर को एक सोल्डरिंग जो है परिघटना, याद रखिएगा सोल्डरिंग एक फिनोमेना है जिसमें यह देखा गया है कि वर्कर जानबूझ करके जो है एक सीमित उत्पादन करते हैं, और ये जो सोल्डरिंग थी ये किसी भी उस समय के सारे उद्योगों में, चाहे वो सार्वजनिक संगठन हो, वो सारे जगह ये जो है एक सोल्डरिंग की जो फिनोमेना थी वो देखने में आ रही थी। और ये क्या था, सोल्डरिंग क्या था? सोल्डरिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि श्रमिकों द्वारा जानबूझकर सीमित उत्पादन करने की जो उनकी प्रवृत्ति होती थी, जो उनकी जो एक इस तरीके से जो मानसिकता होती थी, उसे ही हम जो है सोल्डरिंग के तौर पे जानते हैं। तो याद रखिएगा का सामना करना पड़ा, अर्थात श्रमिकों की ओर से सीमित उत्पादन करने की प्रवृत्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोल्डरिंग? दैट इज द restricted production of the goods by the laborer that is known as soldering. soldering का मतलब है श्रमिकों की ओर से सीमित उत्पादन करने की उनकी जो है प्रवृत्ति। उन्होंने इस घटना को दो प्रकारों से में जो है विभाजित किया। देखा जाए तो सोल्डरिंग की परिघटना को टेलर ने दो तरह के जो है टू टाइपोलॉजीज यानी कि दो भागों में विभाजित किया, दो वर्ग दिए। पहला जो उन्होंने एक नोमेनक्लेचर किया उसे उन्होंने जो है प्राकृतिक सोल्डरिंग यानी नेचुरल सोल्डरिंग कहा, और दूसरा कहा सिस्टमैटिक सोल्डरिंग यानी व्यवस्थित जो है सोल्डरिंग। तो इस तरीके से देखा जाए तो सोल्डरिंग को भी टेलर ने दो जो है वर्गों में विभाजित किया। पहला वर्ग कहलाया प्राकृतिक सोल्डरिंग, और दूसरा जो एक जो है टाइप कहलाया जिसे उन्होंने जो है एक जो है सिस्टमैटिक या व्यवस्थित सोल्डरिंग कहा। वास्तव में अगर ये देखा जाए कि आखिर ये जो दो वर्ड हैं प्राकृतिक सोल्डरिंग, नेचुरल सोल्डरिंग और सिस्टमैटिक सोल्डरिंग, इसका क्या मतलब होता है, तो इनके मतलब को अगर हम स्पष्ट करने की कोशिश करें तो ये है कि प्राकृतिक सोल्डरिंग व्यक्तिगत कारकों का जो है व्यक्तिगत कारकों का, या याद रखिएगा नेचुरल सोल्डरिंग व्यक्तिगत कारकों का परिणाम है जिसमें इसे आसान बनाने की आदत, अधिक परिश्रम नहीं करना आदि जो आते हैं। जैसे होता है ना कैजुअल सा अप्रोच, आज काम करें कोई बात नहीं कल करेंगे, यानी कि एक काम के प्रति अलर्ट नहीं होना, काम को टालने की प्रवृत्ति। तो ये जो है इस तरीके से इसे इन्होंने जो है एक नेचुरल सोल्डरिंग कहा, और ये वास्तव में जो है एक व्यक्तिगत कारकों पर जो है यानी कि एक तरीके से देखा जाए इंडिविजुअल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता था। कार को बड़े एक होता है कैजुअल अप्रोच से लेना, टालने की प्रवृत्ति लेना, यानी उनके प्रति जो है एक तरीके से जो है कह लिया जाए कि एक सशक्त या फिर एक तरीके से जो है उसके प्रति जो है एक कल पर टालने की प्रवृत्ति को लेकर के जो है काम करता है। जबकि एक व्यवस्थित सोल्डरिंग यानी कि जिसे हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक सोल्डरिंग संगठनात्मक और सामाजिक कारकों का परिणाम होता है। यानी कि ये है कि ये जो एक तरीके से सिस्टमैटिक सोल्डरिंग है ये सांगठनिक और सामाजिक, दे आर टू फैक्टर is there. First is organizational factor and second is that is called social factor. तो ये जो एक तरीके का व्यवस्थित सोल्डरिंग है यानी कि सिस्टमैटिक सोल्डरिंग, इसी पे जो है वास्तव में जो है एक तरीके से जो है टेलर का मुख्य ध्यान था कि कैसे हम जो है एक सिस्टमैटिक सोल्डरिंग को जो है एक हटाएं और उत्पादन के की जो सीमितता है उसे हम कैसे उत्पादन को हम एक तरीके से बढ़ाएं।
तो इस तरीके से देखा, उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक के कार्य यानी सुपरवाइजर के जो कार्य हैं निष्पादन की अपेक्षा निचले स्तर पर रखने के लिए श्रमिकों द्वारा व्यवस्थित सोल्डरिंग का जो है एक तरीके से प्रयोग किया जाता था। अब इसे इस तरीके से देखिए, एक प्रबंधन ये चाहता है कि एक जो है वर्कर का समूह या फिर एक जो है वर्कर एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करे। वो जानबूझ करके जो है वो 50 ही जो है एक यूनिट का प्रोडक्शन करता है। इससे होता क्या था कि वास्तव में जो पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर हैं उनके एक्सपेक्टेशन को जो है उससे भी वो कम किया करते थे, ताकि जो है एक तरीके से उनके ऊपर जो है एक तरीके से प्रेशर न दिया जाए। तो जो भी एक्सपेक्टेशन होता था एक सुपरवाइजर जो एक्सपेक्ट करता था उससे जो है जानबूझ करके कम जो है उत्पादन करने की जो एक प्रवृत्ति थी, जो कामगारों में एक तरीके से इजीली फाइंड आउट किया सकता था, सभी कामगारों में जो है पाई जाती थी। और ये इसलिए करके था कि ताकि उनके ऊपर जो है पर्यवेक्षक ज्यादा से ज्यादा दबाव न बना सके। यही कारण था कि वो जो एक कह लिया जाए सुपरवाइजर की जो एक्सपेक्टेशन से उससे जानबूझ करके जो है उनके एक्सपेक्टेशन से कम जो है प्रोडक्शन करने की जो है इनकी जो है प्रवृत्ति होती थी। उन्होंने महसूस किया कि संगठन की दक्षता बढ़ाने का मूल तरीका जो है वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से जो है सोल्डरिंग को कम करना है। और यहीं पर आकर के उन्होंने टेलर ने इस बात को एक तरीके से एक्सेप्ट किया और इसको माना कि अगर इस व्यवस्थित सोल्डरिंग यानी कि एक तरीके से सिस्टमैटिक सोल्डरिंग को अगर एक तरीके से रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो इसके लेकर के जो है कुछ वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का जो है हमें वास्तव में जो है एक तरीके से जो है निर्माण करना होगा। और बिना जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों के निर्माण किए बगैर ये सिस्टमैटिक सोल्डरिंग को हटाया नहीं जा सकता है। तो यही एक थीम थी जिसको लेकर के जो है एक टेलर ने जो है अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की जो है एक रचना की। और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि सोल्डरिंग की प्रक्रिया में जो टाइप्स खासकर जो तो एक सिस्टमैटिक सोल्डरिंग थी उसको कैसे हम एलिमिनेट करें और उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं। इससे लेकर के आप देखते हैं कि वास्तव में इस थीम जो थी इस सोल्डरिंग को रिमूव करने के लिए या इससे जो है पार पाने के लिए वास्तव में टेलर ने किस सिद्धांतों की रचना की, जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत कहते हैं। तो वो सिद्धांत की जो है हम अब जो है चर्चा करने जा रहे हैं। और वो चर्चा इन्होंने ये किया कि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के अपने सिद्धांत को 3 मान्यताओं पर जो है एक तरीके से आधारित किया। उनके कुछ अपने एजम्पशंस थे कि कैसे जो है एक तरीके से इसको हटाया जा सकता है या उसका निर्माण किया जा सकता है। एक तो उनकी जो एजम्पशन क्या थी, एजम्पशन ये थी कि वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से संगठनात्मक जो है कार्य प्रणाली यानी उनकी अपनी हाइपोथेसिस थी में सुधार किया जा सकता है। उनकी जो एजम्पशन थे कि वैज्ञानिक विधियों के अगर हम प्रयोग करते हैं तो संगठनात्मक कार्य प्रणाली में एक सुधार किया जा सकता है। अगर हमारे पास वैज्ञानिक एक जो है कार्य प्रणाली हो और उसको हम इस्तेमाल करें तो